नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र काया कल्प के इस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हम इसमें आपके जीवन को सुखद बनाने के लिए जो जानकारी है वो देना और देकर के आपको सुखद बनाना चाहते हैं, स्वस्थ बनाना चाहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का आधार क्या है, इसी पर हम आज चर्चा करें। पहला आधार है कि उसके जीवन को अनुशासित करना, व्यवस्थित करना, प्रकृति के नियम के अनुकूल उसे अपने आप ढालना। क्योंकि प्रकृति जो है 5 तत्वों से बना हुआ है और ये 5 तत्व जो है आपका शरीर भी इन 5 तत्वों से बना है। और जितने भी कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है, यह भी इसी 5 तत्व की एनर्जी है। जिसे ऐसे केमिस्ट्री के भाषा में समझ सकें कि अगर यह एनर्जी अपने जीवन में बैलेंस रहता है, व्यवस्थित रहता है, तो आपका जीवन बहुत ही स्वस्थमय रहता है, सुखद रहता है। क्योंकि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहा, आप स्वस्थ जितना रहेंगे उतना ही अधिक आप मानसिक रूप से कार्य कर सकेंगे और अच्छा मेहनत कर सकते हैं। जीवन में तरक्की के लिए अपना जो है सो मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी चीज को समझना है। सबसे पहला जीवन है अपने जीवन को व्यवस्थित करना, अनुशासित करना, प्रकृति के जो विधान है, संविधान है, उसे समझना। यह प्रकृति का ही संविधान पूरे ब्रह्मांड में कार्य कर रहा है। अगर प्रकृति का संविधान आपको समझ में आ जाए, जिसे हम ऋग्वेद का संविधान भी कहते हैं, वैदिक संविधान भी कहते हैं, कृत्रिम संविधान की आवश्यकता तब पड़ी जब हम प्राकृतिक संविधान की अवहेलना करने लगते हैं। जैसे इसको उदाहरण के रूप में रखें, समझें कि अगर जहाँ भी झाड़ लगा हुआ है, पहाड़ी है, वहाँ पर ग्रीन्स है, पूरा वृक्ष लगा हुआ है और उस वृक्ष को मानव अपने कल्याण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसको कटवाने लगता है, जंगल के जंगल कटवा रहा है। तो यह प्रकृति की जो संविधान है, इसका डिस्टरबेंस है, इसको डिस्टर्ब करना हुआ, इसे खत्म करना हुआ। तो इस संविधान को व्यवस्थित रखने के लिए फिर कृत्रिम संविधान की आवश्यकता हुई। तो हम पहले अभी समझे कि प्राकृतिक संविधान है जीवन में, वो कैसे लागू होता है। सब चीज निर्धारित है। रात में आपको सोना है, दिन में कार्य करना है। तो यही चीज को समझे। रात में हम सोते क्यों हैं? रात में हम इसलिए सोते हैं कि हमारा जिस तरह से एक बैटरी है, उसको हम चार्ज कर देते हैं इलेक्ट्रिक के द्वारा और दिन भर फिर हम उससे कार्य लें, तो वह कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, हमें धोखा नहीं देता है। लेकिन अगर वह चार्ज नहीं होगा रात में, या आप इलेक्ट्रिक के संपर्क में उसको नहीं लाएंगे, तो आपको कभी भी धोखा दे देगा। तो यही चीज है कि रात्रि में जो विश्राम का समय हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया है, पूरी ब्रह्मांड जो भी प्रकृति के अनुरूप चलने वाले हैं, वह सब रेस्ट में चले जाते हैं, सो जाते हैं। उसी तरह आप समझें कि यह प्रकृति का विधान है, यही संविधान है। इसके अनुरूप आप अगर अपने को ढालते हैं तो जीवन में आपको बहुत ही अधिक इसका लाभ लेगा। तो प्रकृति के इस संविधान को समझें, अपने जीवन में उतारें और तब इसका लाभ आप पूरा ले सकते हैं। नेचर के करीब रहें। नेचर के करीब में एक ये भी आता है कि जो नेचुरल चीज है उसको खान पान में समाहित करें। नेचर के करीब रहने का मतलब होता है कि बाग बगीचा इत्यादि लगाएं, तो वह भी आपको जीवन में परिवर्तित करेगा। हम अगले वीडियो में जोड़ेंगे आपको कि प्रकृति कैसे इस पर कार्य करती है, कार्य करने का आधार क्या है।
तो अभी हम जो अपने अनुशासित जीवन के बारे में बता रहे हैं कि समय पर सोना, समय पर उठना, यह प्रकृति का एक विधान है, अनुशासन है। इसी अनुशासन को समझना आवश्यक है। छोटे छोटे वीडियो हम अभी आपको दे रहे हैं, ये आप जीवन में उतारें तो समय पर सोना, समय पर उठना, इसका लाभ कि आपका जो शरीर के सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो रिचार्ज होंगे तो आप में स्फूर्ति रहेगा, मन स्थिति सही रहेगा, आप सही डिसीजन ले पाएंगे, सोच विचार आपका अच्छा रहेगा और आप सही सोच विचार में सही कार्य कर पाएंगे। नेचर के जितना करीब हम जाते हैं, नेचर हमें अपने गोद में रख करके उतना सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। पहाड़ी के क्षेत्र में लोग इतना स्वस्थ क्यों रहते हैं, या पहले जो लोग थे उतना स्वस्थ, हमारे जो भी पूर्वज हैं या जो भी पिता है, माता है, हम लोगों के वंशज से ज़्यादा वो जो है स्वस्थ रहते हैं। आने वाला पीढ़ी उससे भी दिक्कत में आने वाला है। मोबाइल रात भर खेलता है, देखता है, समझता है, रात भर जागरण करता है, दिन में सोता है। यह असुर प्रवृत्ति है। असुर प्रवृत्ति उसको कहते हैं, निशाचर ही असुर है, जो रात में विचरण करता रहे, यही तो असुरता है। इस गुण धर्म को अपने अंदर उतारेंगे तो असुरता की प्रवृत्ति, असुरता की सोच, असुरता के विचार आपके अंदर आएंगे। तो आप अपने भी, अपने परिवार को भी, अपने बच्चे को भी प्रकृति के करीब ले जाएं, प्रकृति के संविधान के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए सिखाएं और जीवन को अनुशासित करें। तो हम आज अनुशासन के इस व्यवस्था में सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि प्रकृति के जितने करीब रहेंगे, प्रकृति के साथ चलेंगे, वो आपका जीवन अनुशासित होगा। अनुशासित जीवन पहला आधार है जीवन में कुछ करने के लिए। तो जैसे मन जो कहता है हम वही करें, यह अनुशासन नहीं है। आप जो मन को कहेंगे और वो मन आपके आदेश के अनुसार करेगा, यह अनुशासन है। तो आप अपने मन को संतुलित करें, व्यवस्थित करें और उसे प्रकृति के करीब लाने की कोशिश करें, प्रकृति के नियम धर्म पर चलने की कोशिश करें, प्रकृति के अनुसार चलने की कोशिश करें। तो ये छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लाभदायक है, इसीलिए चैनल शुरू किया गया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।